हेलो एंड वेलकम टू वर्निया एकेडमी। अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से रिलेटेड दो टॉपिक को कवर किया है। पहला इलेक्ट्रिक चार्ज और दूसरा इलेक्ट्रिक करंट। आज के वीडियो में जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे वो है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन इस पोटेंशियल डिफरेंस को समझने से पहले आपको समझना होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। क्या? कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो आप एक बात जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि हमारे आसपास जो भी ऑब्जेक्ट हैं, उनके पास एक टेंडेंसी है हायर लेवल से लोअर लेवल आने का। कौन सा टेंडेंसी है? हायर लेवल से लोअर लेवल आने का। आइए इस पिक्चर से समझते हैं। आप सोचिए कि मैंने इस बॉल को किसी तरह इस हाइट पर पहुंचा दिया। अभी हम इसको सपोर्ट दिए हुए हैं। मान लीजिए किसी तरह का इसके पास एक सपोर्ट सिस्टम है, जिसके कारण ये यहाँ पे क्या है, अभी रेस्ट के पोजीशन में है। क्या है? रेस्ट में है। अगर हम यहाँ से किसी भी तरह के जो सपोर्ट इसको मिल रहा है, जिसके कारण ये रेस्ट में है, सारे सपोर्ट को हम क्या कर दें, हटा दें। ये बॉल क्या इस पोजीशन पे रह पाएगा? क्या ये बॉल इस पोजीशन पे रह पाएगा? नहीं। क्या होगा? इसके पास टेंडेंसी है फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, यानी कि ये बॉल रोलिंग करके क्या होगा, इस पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक। यानी कि इस हाइट पे जो बॉल है, यानी कि जो बॉल इस हाइट पे है, इसमें एक एनर्जी क्या स्टोर है, और उस एनर्जी का नाम है ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। क्या स्टोर है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है? एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन। इस ऑब्जेक्ट में ये एनर्जी आया कहाँ से? आप एक बात समझिए ये भी, कि इस बॉल को मैंने यहाँ पे पहुँचाया है, ऐसे भी करके यहाँ पे पहुँचाया है। मान लीजिए कि हम ये बॉल पहले यहाँ पे था या यहाँ पे था। इस पोजीशन से मैंने ऐसे करके यहाँ पे लाया, या इस पोजीशन से ऐसे यहाँ पे लाया। दोनों साइड से हम ला सकते हैं। अब इसको लाने में क्या हमने वर्क किया, या ये मोशन में आया? जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो किस एनर्जी में आता है? उसमें कौन सा एनर्जी आता है उसमें? तो काइनेटिक एनर्जी। और जैसे जैसे इसका हाइट बढ़ेगा यहाँ से या यहाँ से, जैसे जैसे इसका हाइट बढ़ेगा, वैसे वैसे इस ऑब्जेक्ट में क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और फिर जैसे ही हम बॉल को क्या करेंगे, छोड़ेंगे, तो ये बॉल अपना जो मेन पोजीशन है वहाँ पे आ जाएगा, यानी कि रोलिंग करके लोअर पोजीशन पे आ जाएगा। वही सिस्टम यहाँ भी है। इस टंकी में हम लोगों ने वाटर को क्या किया गया है, स्टोर करके रखा है। इस टंकी में हम लोगों ने वाटर को स्टोर करके रखा है। अब बताइए इस वाटर में किस तरह का टेंडेंसी है? क्या है, इस लेवल से ये वाटर खुद चल के ऊपर चला जाएगा, या ज़मीन से खुद चल के तो नहीं गया है। लेकिन अगर इस टंकी में हम होल कर दें, हमें किसी भी तरह का वर्क या एनर्जी यूज़ नहीं करना पड़ेगा, और ये सारा वाटर धीरे-धीरे करके ये जितना बड़ा होल करेंगे, उतना तेज़ी से ये वाटर क्या होगा, नीचे आ जाएगा। इसके लिए हम लोगों ने किसी भी तरह का वर्क नहीं किया। ठीक? तो इसके पास भी क्या है, टेंडेंसी है फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल आने का। बस समझना यही है कि जो भी ऑब्जेक्ट है, वो हायर लेवल से लोअर लेवल आने का क्या रखता है, टेंडेंसी रखता है। जैसे कि आप एक समझिए, मान लीजिए हमारे पास एक आयरन रॉड है। क्या है? आयरन रॉड है। इस आयरन आयरन रॉड को हमने क्या किया, धीरे-धीरे इसका टेम्परेचर, इस आयरन रॉड के टेम्परेचर को बढ़ाया। ठीक? इसके टेम्परेचर को बढ़ाया। लेकिन इस टेम्परेचर के पास भी क्या एक टेंडेंसी है फ्रॉम हायर लेवल्स टू लोअर लेवल जाने का। मानिए अभी इसमें किसी भी तरह का कोई ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है, इसके कॉन्टैक्ट में नहीं है।
अगर हम एक दूसरा आयरन रॉड इसके कांटेक्ट में लाते हैं, तब क्या धीरे-धीरे इसमें से हीट ट्रांसफ़र होगा इसमें? यहाँ पे टेम्परेचर क्या है? इस आयरन रॉड में टेम्परेचर लो है और इसमें टेम्परेचर हाई है। हमने क्या पढ़ा कि किसी के पास क्या होता है, टेंडेंसी होता है फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल जाने का। यानी कि टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में ट्रांसफर हो रहा है। जैसे ये बॉल हायर हाइट से लोअर हाइट पे जा रहा है, वाटर हायर हाइट से लोअर हाइट पे जा रहा है। ठीक। अब सोचिए, जब ये बॉल को हम यहाँ पे ला रहे हैं इस पोजीशन पे, तो क्या हम कुछ काम कर रहे हैं? काम क्या होता है, वर्क क्या होता है? वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यानी कि जब हम बॉल को यहाँ से यहाँ ला रहे हैं, फोर्स का भी अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स भी यूज कर रहे हैं, और इसमें डिस्प्लेसमेंट भी क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, कुछ भी कवर कर रहा है। कहने का मतलब बस ये है कि इस बॉल को इस पोजीशन से इस पोजीशन पे लाने के लिए हमें काम करना पड़ता है, लेकिन इसी बॉल को इस पोजीशन से क्या, इस पोजीशन से इस पोजीशन पे लाने के लिए हमें कोई काम नहीं करना पड़ता है। ठीक, तो हायर पोटेंशियल से ठीक है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे लाने के लिए, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे लाने के लिए हमें कोई काम नहीं करना पड़ रहा है। यानी कि हायर हाइट से लोअर हाइट पे लाने के लिए हमें कोई काम नहीं करना पड़ रहा है। काम कब करना पड़ रहा है, जब हम इस बॉल को लोअर हाइट से हायर हाइट पे क्या कर रहे हैं, लेकर जा रहे हैं। ठीक, वैसे ही पानी है। तो इस पानी को, इस वाटर को, मान लीजिए इसमें जो वाटर है, वाटर को स्टोर करने में हमें क्या करना पड़ा, एनर्जी यूज़ करना पड़ा, काम करना पड़ा। किसके हेल्प से? तो एक इलेक्ट्रिक मोटर के हेल्प से। मान लीजिए यहाँ पे पाइप लगा है, अब ये मोटर क्या करेगा, इसमें पानी डालेगा। ठीक, तो पानी पहुँचाने के लिए हमें क्या करना पड़ा है, वर्क करना पड़ रहा है। हमें वर्क करना पड़ रहा है, एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है। लेकिन इसमें जो वाटर है, इसको नीचे लाने में हमको किसी भी तरह का फोर्स हमको किसी भी तरह का फोर्स अप्लाई नहीं करना पड़ रहा है। हमें किसी भी तरह का काम नहीं करना, लेकिन इस बॉल को यहाँ पे पहुँचाने के लिए काम करना पड़ रहा है, लेकिन इस वाटर को यहाँ पे पहुँचाने के लिए काम करना पड़ रहा है। ठीक उसी तरह हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। आप सोचिए, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, बड़ा वाला, ठीक? और ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस पॉजिटिव चार्ज का एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब आप बोलिएगा कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? उसके लिए आप ये बात समझिए कि हम लोग देखे हैं मैग्नेट, मैग्नेट जो फ़ोर्स अप्लाई करता है, वो हम सबने क्या किया है, एक्सपीरियंस किया है। मान लिया कि हमारे पास 2 मैग्नेट है, क्या? 2 मैग्नेट हैं। अब हम क्या करते हैं, दोनों के नॉर्थ पोल को दोनों को नॉर्थ पोल को या दोनों के साउथ पोल को एक साथ लाते हैं। तो आप इस मैग्नेट को इसके पास लाइएगा, आप उसमें टच नहीं करते हैं, लेकिन उससे पहले ही वो मैग्नेट, दूसरा मैग्नेट पहले मैग्नेट को क्या करता है, अट्रैक्ट करना स्टार्ट करता है। मान लीजिए कि आप इस एरिया में आए, यहाँ पे आए, इस मैग्नेट को यहाँ पर लेकर आए और ये क्या किया, अपना फ़ोर्स अप्लाई करना स्टार्ट किया, ठीक? इसका जो ये एरिया है, इस एरिया को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि जहाँ तक मैग्नेट का क्या है, इम्पैक्ट है, यहाँ पे मैग्नेट अपना क्या कर रहा है, फ़ोर्स अप्लाई कर रहा है। वैसे ही ये चार्ज है, ये चार्ज भी दूसरे चार्ज को, दूसरे अपोजिट साइड को अपने साइड क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो क्यों अट्रैक्ट करता है? क्योंकि इसके पास भी एरिया है। जैसे कि कुत्ते का एरिया होता है, हम सबका एरिया होता है, वैसे इस चार्ज का भी क्या है, एक एरिया है। अगर इस एरिया में कोई नेगेटिव चार्ज आएगा तो इसको अट्रैक्ट कर लेगा, और कोई पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उसको रिपेल करेगा। तो क्या करेगा, रिपेल करेगा। हम लोगों ने करंट के फ्लो में पढ़ा है, करंट का डायरेक्शन क्या होता है, तो पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में होता है। हमें अभी पॉजिटिव चार्ज को क्या करना है, फ्लो कराना है। अब सोचिए कि मान लीजिए हम किसी लेंथ से, किसी एक पॉइंट से, मान लीजिए कि एक पॉइंट इन्फिनिटी, किसी भी पॉइंट को मान सकते हैं, इन्फिनिटी मान सकते हैं या कोई ए बी सी मान सकते हैं। मान लीजिए हम इन्फिनिटी से एक पॉजिटिव चार्ज को धीरे-धीरे, स्लोली बिना एक्सेलरेट कराए, हमें इस चार्ज में एक्सेलरेट
नहीं कराना है, एकदम धीरे-धीरे, स्लोली-स्लोली इस चार्ज को हमें लाना है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब आप बताइए, जितना काम हमें अगर एक नेगेटिव फ़ोर्स को लाना पड़ेगा, नेगेटिव चार्ज को लाना पड़ेगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर हमें नेगेटिव चार्ज को लाना पड़ेगा, तो हमें काम करना है नेगेटिव चार्ज को वहाँ पे ला जाने के लिए। क्योंकि 2 अपोज़िट चार्ज एक-दूसरे को क्या कर लेते हैं? अट्रैक्ट कर लेते हैं। ये चार्ज इसको खुद क्या कर लेगा? अट्रैक्ट कर लेगा। इसके लिए हमें हेल्प ज़्यादा नहीं करना है। लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज को इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए हमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा, और ये पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा और अपने एरिया में रहने नहीं देगा। ठीक? अब इसको हमें इस एरिया में रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? वर्क डन है। जो हम काम कर रहे हैं वही क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। बात समझे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? जो हम काम कर रहे हैं एक यूनिट चार्ज को किसी दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए, वो भी पॉजिटिव चार्ज को। ठीक? अब इस चार्ज को जो इन्फिनिटी पॉइंट से इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाने में हमने काम किया, वही क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग V से डिनोट करते हैं, और जो इसका फ़ॉर्मूला आएगा, वर्क डन टू ब्रिंग 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ। ठीक? इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जो हम काम करते हैं, वो ही क्या होता है हमारा? पोटेंशियल एनर्जी होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। वही क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। आइए और डिटेल में जानते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? अमाउंट ऑफ वर्क है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ठीक? इन्फिनिटी को कोई ज़रूरी नहीं है, आप किसी एक पॉइंट को भी कंसीडर कर सकते हैं। हम मान लीजिए इन्फिनिटी पॉइंट को कंसीडर करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन, यानी कि जो हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए, दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए जो हम वर्क डन कर रहे हैं, वही हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। वही क्या है? हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। मानिए कि हम क्या करते हैं, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में W वर्क डन करते हैं। ठीक? W वर्क डन करते हैं, तो जो हमारा फ़ॉर्मूला होगा वो क्या होगा? वर्क डन बाय चार्ज, वर्क डन बाय चार्ज। ठीक? ध्यान से सुनिएगा फिर से। ठीक? इफ W इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन, W क्या है? अमाउंट ऑफ वर्क डन है इन ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, then the electric potential at that point is work done by charge, work done by charge। ऐसा यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग V से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू होता है वर्क डन बाय चार्ज, वर्क डन बाय चार्ज। वर्क डन का जो पोटेंशियल होता है, जो सॉरी वर्क डन का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है जूल। वर्क डन का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है जूल, और चार्ज का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है कूलम्ब। यानी कि जूल पर कूलम्ब जो ऐसा यूनिट है वो किसका है? वो यूनिट है वो किसका है? पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ऐसा यूनिट क्या आता है? जूल पर कूलम्ब। और जूल पर कूलम्ब को हम लोग V से डिनोट करेंगे, जिसको बोलते हैं वोल्ट। क्या है? वोल्ट। ठीक? उसका हम क्या कर दिए? एक नाम दे दिए वोल्ट, किसी साइंटिस्ट के नाम पे, इसलिए वोल्ट को हम लोग कैपिटल लेटर में लिखेंगे। तो द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट डिनोटेड बाय ई। अब 1 वोल्ट को आप डिफाइन कैसे कीजिएगा? पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन बाय चार्ज। ठीक? पोटेंशियल एनर्जी को ही तो हम 1 वोल्ट डिनोट करते हैं। तो 1 वोल्ट इक्वल टू क्या होगा? 1 वोल्ट इक्वल टू क्या होगा? 1 वोल्ट, यानी कि 1 यूनिट 1 जूल वर्क करते हैं 1 कूलम्ब चार्ज को, 1 कूलम्ब चार्ज को लाने में। जब 1 कूलम्ब चार्ज को लाने में 1 जूल वर्क करेंगे, तो वो किसके बराबर होगा? 1 वोल्ट के बराबर होगा। ठीक?
इफ 1 वोल्ट, ध्यान दीजिएगा, 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल पर कूलम, यानी कि 1 कूलम्ब चार्ज को, यानी कि 1 कूलम्ब चार्ज को लाने में 1 जूल वर्क करते हैं तो किसके बराबर होगा? 1 वोल्ट के बराबर होगा। Thus, if 1 joule of work is done in bringing 1 coulomb charge from infinity to a point in an electric field, the potential at that point is 1 volt. उस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? 1 वोल्ट होगा। पोटेंशियल डिफ अब आइए समझते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। मान लीजिए कि एक पॉजिटिव चार्ज को हम लोग पॉइंट बी पर ले गए और दूसरी पॉजिटिव चार्ज को हम लोग पॉइंट ए पर ले गए। ठीक, एक पॉजिटिव चार्ज को पॉइंट बी पर ले गए और फिर चार्ज को पॉइंट ए पर ले गए। अब बताइए कि हमें कहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा लगाना पड़ा, यानी कि कहाँ पर काम ज़्यादा करना पड़ेगा? तो आप बोलिएगा कि डब्ल्यू बी पे हमें काम ज़्यादा करना पड़ेगा और डब्ल्यू ए पे हमें काम कम करना पड़ेगा। अब दोनों में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या होगा? ये होगा दोनों का। अब दोनों का जो डिफरेंस निकालिएगा क्या आएगा? डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाई क्यू, यानी कि ये क्या है? यही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है। यही हमारा क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। अब आइए इसको डिटेल में देखते हैं। ठीक, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट वन टू पॉइंट अनदर। अब बताइए कि 1 वोल्ट किसके बराबर होगा? हम लोग पहले भी देख लिए हैं 1 वोल्ट किसके बराबर होगा? जब 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन टेकिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर, देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट इज इक्वल टू 1 वोल्ट। ठीक, देन द पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 1 वोल्ट। ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड वो कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। पोटेंशियल डिफरेंस कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। फिर पोटेंशियल डिफरेंस का जो एसआई यूनिट होता है वो वोल्ट होता है, यानी कि जूल पर कूलम्ब होता है। ठीक, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेजर्ड बाई वोल्ट मीटर एंड वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल मेथड इन एनी सर्किट। वोल्ट मीटर को, एक वोल्ट मीटर क्या है? एक यंत्र है जिससे हम लोग क्या करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस को मापते हैं और इसको हम सर्किट में हमेशा पैरेलल मेथड से क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। ऐसा क्या? पैरेलल मेथड से कनेक्ट करते हैं।